इस वक्त हम मौजूद हैं जय मां शेरावाली संघ भागलपुर टंडवा गढ़वा में। और यहाँ का जो पंडाल है, साथ साथ यहाँ की जो प्रतिमा है, बहुत ही अद्भुत छवि, मतलब इतनी अच्छी प्रतिमा है कि साक्षात देवी माँ खुद दर्शन दे दिए, इस तरह का प्रारूप बनाया गया है। साथ साथ जो पंडाल बनाया गया है वो किसी मंदिर के थीम पर है, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ दौलत सोनी जी मौजूद हैं, यहाँ के मुख्य आयोजनकर्ता में हैं। दौलत सोनी जी आपको बताएंगे कि क्या विशेषता है, क्या खासियत है पूरे पंडाल की, प्रारूप की, प्रतिमा की, हर चीज के बारे में बात करेंगे हमसे। जय माता दी। पहले तो आप सभी को एवं पूरे गढ़वा वासियों को मेरी ओर से, पूरे देशवासियों को नवरात्र की बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ की विशेषता तो सब जगह जहाँ पूजा होता है विशेषताएं तो सभी जगह है, लेकिन जो भव्यता है, जो माता का रूप है, वो आप सभी अभी अंदर चलेंगे तो दिखाएंगे भी। पंडाल तो आपके सामने दिख भी रहा है। हम सबों ने 2017 में इसकी नींव रखी थी। हम लोगों के पास जब यहाँ के इकट्ठे मोहल्ले के लोग जुटे, भागलपुर के लोग, तो जैसे एक चीज बताना चाहेंगे, हम 2017 से पहले जय भवानी संघ, मतलब आज भी उस संस्था से हम लोग, मतलब मेरा, हाँ मतलब दिल जुड़ा हुआ है, हम लोग जुड़े हुए हैं। जब हमारी जन्मभूमि चूंकि उस मोहल्ला में था, हम जब वहां से, मेरे कानों में, क्योंकि वहाँ लगभग 100 वर्षों से वहाँ पूजन हो रही है, तो जब होश संभाले तब से हमारे कानों में दशहरा में यहाँ भक्ति का जो गूंजता था। तो जब यहाँ 2015 में हम यहाँ अपना घर बनाए टंडवा भागलपुर में, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल टाइप का लगा, जैसे आने के बाद हम स्पेशली थोड़ा उदास टाइप का लगता था। 2016 में हम लोगों ने यहाँ फिर उसी उदासी को देखा, तो 17 आने से पहले, मोटा मोटी दशहरा से 1 महीना पहले, मात्र 1 महीना पहले, हम लोगों ने, ऐसा मन में आया मेरा जिज्ञासा कि हम लोग मोहल्ले के लोगों को जुटाते हैं और एक छोटे से ही पूजा से प्रारंभ करेंगे। क्या लोगों का रिस्पांस मिल रहा है एक बार देखते हैं। हम लोगों ने उस समय हम दिखाएंगे, वहाँ बैनर मेरा लगा हुआ है। 2017 में एक छोटे से प्रारूप में हमारी माँ विराजमान हुई, और जब मोहल्ले के लोगों का अपार समर्थन मिला, अपार सहयोग मिला, तो हम लोगों ने तुरंत उसी समय एकदम यहाँ तत्काल निर्णय लिया गया है कि हम लोग यहाँ भागवत कथा करेंगे। तो श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन हमारे वहाँ उज्जैन से राजेंद्र कृष्ण महाराज जी के द्वारा किया गया था। और 2018 की 17 में इस संघ का स्थापना हुआ था, उसी समय में। और मैं इस संघ का संयोजक हूँ, लेकिन संयोजक के साथ साथ इस अध्यक्ष है हमारे सुनील जी, उपाध्यक्ष चंदन जी, संरक्षक के रूप में हमारे संजय चौधरी भैया, हमारे संत चचा मुकेश कुशवाहा भैया, गणेश भैया, दिनेश भैया, अन्य लोगों का अपार सहयोग मिला। हमारे जितने सदस्य हैं, पंकज बाबू हैं, सनी बाबू है, मतलब बहुत हमारे टीम में विशाल है। 100 लोगों का नाम तो चूंकि आपके हम इस मंच से दिया नहीं जा सकता अभी, तो सैकड़ों की संख्या में हमारे लोग हैं। उसी लोगों का सहयोग से यह भव्य पंडाल और भव्य प्रतिमा का हम लोग यहाँ पे स्थापना कर पाते हैं। और काफी खुशी भी होता है कि एक छोटे से चीज, मतलब जगह, भगलपुर तो एक छोटा मोहल्ला है, और यहाँ से, और हम धन्यवाद देते हैं वो दाताओं का, जो यहाँ एक एक घर में जाते हैं, एक एक दुकान में जाते हैं, लोगों का सहयोग प्राप्त होता है। गढ़वा के लोगों का काफी सहयोग प्राप्त होता है, टंडवा के लोगों का काफी सहयोग प्राप्त होता है। इस मोहल्ले के लोग में हमको लगता है आधा जो इस पंडाल का इसका लोड होता है वो स्वयं आधा मोहल्ले के लोग लेते हैं, वो आधा के लिए हम लोग कहें कि माँ के लिए भिक्षा लेने हम लोग जाते हैं हर एक चौखट पे, और अपार सहयोग भी मिलता है। हमारे संघ के संरक्षक के रूप में राकेश पाल भैया है, इधर हमारे निशांत भैया है, उन लोगों का भी बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होता है, किसी के सहयोग बहुत बेहतरीन। तो अब आगे अब आप चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि 2017 से जो प्रारूप रहा है जय मां शेरावाली संघ का, 2017 से एक बार दिखाएंगे। 2017 में इस तरह का कुछ प्रारूप जो ये अभी बता रहे थे दौलत सोनी जी, इसके साथ साथ 2018 में क्रमबद्ध आप 2019 में, 2020 में, 2021 में और 2022 में जिस तरह का पूजा पंडाल रहा है, अगर आप इस पंडाल को घूमने आते हैं तो सारा पंडाल का प्रारूप आपको एक साथ पिछले 6 वर्षों के पंडाल का प्रारूप देखने को मिल जाएगा। आइए अब पंडाल के अंदर की बारीकियों को समझते हैं दौलत सोनी जी के द्वारा, और यहाँ पर पूजा पाठ की क्या व्यवस्था है, यहाँ जो आचार्य हैं, पंडित जी हैं, वो कहाँ से आए हुए हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं इनसे। पहले तो हमारे जो आचार्य श्री आशीष महाराज जी हैं, वो हमारे जिले के ही हैं। यह हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है
कि इतने बड़े विद्वान हमारे गढ़वा की पावन धरती पे उनकी जन्म भूमि केतार के केतरी गांव में है। वो यहाँ पे हम लोगों को 2020 से जब कोरोना काल आया था, तो उस कोरोना काल में भी मुझे जहाँ तक याद है कि पूरे झारखंड में कहीं पंडाल का निर्माण नहीं किया गया था। उस वक्त भी हम लोग गाइडलाइन का पालन सब कुछ किए, लेकिन प्रतिमा और पंडाल का थोड़ा हम लोग थोड़ा क्योंकि लगा कि माँ बिना सजावट के नहीं रह पाएंगी, तो हमने वहाँ थोड़ा नजरअंदाज करते हुए वो सब सारा चीज को किया। और आप देखें 2020 में भी भव्य पंडाल का हम लोगों ने गाइडलाइन का पालन किए। लोगों को दूर रहने की जरूरत थी, एक दूसरे से दूरी बना के रखने की जरूरत थी, वो सब हम लोगों ने किया। प्रसाद का वितरण नहीं करना था, तो प्रसाद जो है उस पर थोड़ा सा हम लोग कंट्रोल किए, क्योंकि कोरोना उस वक्त पूरे देश में बिल्कुल महामारी की तरह छाया हुआ था। लेकिन यही माँ का महिमा। कितने दिन रहते हैं? आचार्य जी हमारे यहाँ एकम से दसवीं तक एकदम भव्य रूप से दिव्य रूप से पूजन कराते हैं। और इनके जो पूजन का हम आपको भी निमंत्रण देते हैं कि आप कभी भी इनका आरती या जो पाठ है कभी आकर के देखिए। जैसे कहा गया है कि दिया तर अंधेरा, पहले हम लोग बाहर से महाराज जी को बुलाते थे, वो भी अच्छे विद्वान थे, हम किसी की यहाँ से वो नहीं करेंगे। लेकिन जब हमारे घर के ही एक इतने बड़े विद्वान हैं, तो उनका भी नजरअंदाज करके हमको बाहर से लाने का दरकार नहीं बनता है, ऐसा मेरा मानना है। और जब से महाराज जी कर रहे हैं, यह तय है कि जब तक हम लोगों का यह संस्था रहेगा, महाराज जी हमारे संस्था का पूजन करेंगे। हमारे संघ परिवार ने निर्णय ले लिया। दल जी, तो ये जो आयोजन है पूजा पंडाल से लेके माँ की मूर्ति और जो भी खर्च है, ये 4 दिन 5 दिन का जो आयोजन आपका कंप्लीट है, इसमें कितना खर्च है आपको? देखिए खर्च तो हम लोगों ने मीडिया को 6.5 से 7 लाख का दिए थे, लेकिन खर्च मेरी और भी अभी कुछ कुछ चीजों में बढ़ी है। लगभग 8 लाख रुपया खर्च हमारे पंडाल में, मूर्ति में। आप मूर्ति देख सकते हैं, पंडाल देख सकते हैं। पंडाल के निर्माण के लिए हम लोगों ने उजाला टेंट हाउस के एक अरंगी गांव के निवासी हैं, छोटे से जगह के, उजाला टेंट हाउस के प्रोपराइटर हैं राजू कुशवाहा जी, उनके 2 पुत्र हैं, अमित कुशवाहा, अजित कुशवाहा। वह लोग भी 25 दिन से दिन रात मेहनत किए हैं। और वही लोग, उन लोग को जिम्मेवारी सौंपे थे पंडाल का, और बंगाल से 25 की संख्या में, कभी 20 की संख्या में, 18 की संख्या में, क्योंकि और जगह उनका काम था, वो लग करके दिन रात, और इस पंडाल को महीनों लग करके कंप्लीट किए हैं। तो बनाने में महीना दिन लगभग 28 से 25 दिन लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं जिस दिन हम लोगों ने भूमि पूजन किया था इस पंडाल का, तो तिथि मुझे याद नहीं है। और उसी तरह जो हमारे यहाँ का आप देख सकते हैं प्रतिमा, माँ का दिव्य दर्शन, और गणेश भगवान का, सरस्वती माँ का, काली लक्ष्मी माँ का, और कार्तिक जी का। मूर्ति आपका कहाँ से ये मूर्ति यहाँ पे ही बना है या? यह मूर्ति भी हमारे लगातार 7 वर्षों से लगातार यह जो मूर्ति बना रहे हैं, वो भक्ति मिस्त्री है, वो भी कलकत्ता के, बंगाल से ही है। और उनसे मेरा नाता जय भवानी संघ से ही है। क्योंकि हमारा, हम बोले ना कि मेरा जो भी आज हम यहाँ कर पा रहे हैं, वहीं से सीखा हुआ चीजों का उपज है, हम यहाँ हम लोग कर पा रहे हैं। तो वहाँ की माता का पूजन देखे, वहाँ की माता का प्रतिमा और पूरा पंडाल वगैरह का, तो वहाँ से हमने सीखा और यहाँ पे उसका रूप देने का प्रयास किया। और लोग आज संतुष्ट भी हैं, कहते भी हैं कि जिला में पंडाल जो है जय भवानी संघ हो गया, जय माँ सरौली संघ हो गया। और हमें बताने की जरूरत नहीं है, नहीं तो कुछ लोग बोले हैं कि अपना दही को मीठा कर रहे हैं। अपने देखने वाली चीज है, देखने की चीज है। आप आए, खुद आएंगे, और आपके जो माध्यम से भी हम सबको मतलब आग्रह करते हैं कि आप हमारे पंडाल में आए, माथा टेके, माँ से को मनाए, माँ से मदद मांगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माँ उस मनोकामना को पूर्ण करेंगे, क्योंकि हम खुद से जो लोग इस माता से लोग जुड़े हैं, लगातार अग्रसर बढ़ रहे हैं। और हमारे महाराज जी उस बात को इस मंच से बोलते हैं कि हमारे अंदर की जो क्वालिटी थी, वो क्वालिटी इस मंच ने मुझे दी है, जिससे वो खुद से बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। सारा चीज सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि महाराज जी से भी एक बार मुझे बातचीत करनी चाहिए। तो दर्शकों को मैं एक बार महाराज जी के पास लेकर चलता हूँ। माँ जगदम्बा सभी भक्तों की अभीष्ट मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, और सभी देवताओं के थोड़े थोड़े तेज के प्रभाव से माँ जगदम्बा का प्रादुर्भाव हुआ था। माँ जगदम्बा, बहुत सारा ऐसा कहानी है जिसको हम लोग ये थोड़े से बाइट में नहीं बता सकते हैं, किंतु आसुरी शक्तियां, जब उनकी आसुरी शक्तियां का जो पराक्रम था, जो आक्रमण था, वो चरम सीमा पर था, तब सभी देवता घबरा गए थे। इंद्र सहित सभी देवता घबरा करके ब्रह्मा जी के पास गए थे। ब्रह्मा जी से निवेदन किए कि ऐसा ऐसा बात है,
इनसे आसुरी शक्तियों से हम सबको मुक्ति दिलाएं। तो सभी देवताओं ने, इंद्र ने, सूर्य ने, कुबेर ने, ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु ने, भगवान शंकर जी ने, सभी ने थोड़े थोड़े अंशदान करके माँ दुर्गा का प्रादुर्भाव किया था। और तब जाकर के महिषासुर, चंड, मुंड, शुंभ, निशुंभ आदि विशाल विशाल दैत्यों का वध संभव हो पाया था। इसीलिए हम सभी विजयादशमी को बड़े उत्साह के साथ नवरात्र के अंदर मनाते हैं। नवरात्र में 9 देवियों की पूजा होती है, जो अलग अलग दिन में अलग अलग नामों से पूजा होती है। और सभी देवियों का कार्य पद्धति अलग अलग रहता है। कोई भक्तों की रक्षा करती है, तो किसी का रूप भयंकर, जैसे काल रात्रि का रूप देखेंगे तो बहुत भयंकर रूप है। और उस भयंकर रूप से दैत्य जो है डर करके इधर उधर भागते हैं। लेकिन अपने भक्तों के लिए माँ काली बहुत ही शोभर है, बहुत ही कृपा बरसाने वाली माँ देवी, माँ काली है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आज यह आप जो भव्य पंडाल देख रहे हैं, आप सब और भी पंडाल में गए होंगे, मैं किसी का तुलना नहीं कर रहा हूं, किंतु इस पंडाल के अंदर, इस पंडाल की जो कीर्ति है, कीर्तिमान जो है, जो ख्याति है, निश्चित तौर पर बहुत भव्य और दिव्य है। क्योंकि आप सब बाहर से देखेंगे तो उड़ीसा का ये दुर्गा मंदिर का प्रारूप सब ये जय मां शेरावाली संघ के अधिकारियों ने बनवाया है। लेकिन साथ ही साथ इन प्रतिमा की भव्यता देखिए, आप ऐसा लग रहा है माँ दुर्गा जी थोड़े से समय बोल आने वाली हैं। और इसी कारण से माँ दुर्गा के अंदर में शक्ति है। यहाँ के कार्य करने वाले अधिकारी जितने भी हैं, हमारे पूजा प्रतिनिधि, इनको न भूख लगती है न प्यास लगता है। क्यों? कारण यह है कि इनके अंदर शक्ति प्रविष्ट हो गई है, इनके अंदर शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। दिन रात लग करके कोई पंडाल को व्यवस्थित कर रहा है। जैसे संयोजक दौलत सोनी जी, आप इनको देखिएगा तो दिन रात, हमको कल रात को 12:30 बजे फोन किए थे, मुझे लगा कि सो गए होंगे। बस सोचिए 12:30 बजे है, 3 बजे 4 बजे जाते हैं, 6 बजे मुझे आवश्यकता पड़ती है, तब भी मुझे जगह मिलते हैं। तो सुनील जी हैं, संजय चौधरी जी हैं, महिपाल जी हैं, अन्य कई प्रकार के कार्यकर्ता है, जो दिन रात लग करके माँ के लिए, माँ की शक्ति इतनी रहती है कि माँ के लिए सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर करके, सब कुछ छोड़ करके केवल और केवल माँ के लिए लगे रहते हैं। माँ जगदम्बा, मैं तो आचार्य पीठ की ओर से ही माँ जगदम्बा के चरणों में निवेदन अर्पित करता हूँ कि माँ अपने भक्तों के ऊपर इतनी कृपा बरसाना, इतनी कृपा बरसाना कि आने वाले, जैसे ये इनका भव्य महल इन लोगों ने बनाया है, तो इनका भी भव्य महल इसी प्रकार से बन जाए। और साथ ही साथ सुख शांति, धन धान समृद्धि आदि इनके पास आए, धन भूमि वाहन आदि सभी उस भक्तों के पास आ जाए। साथ ही साथ ये इनका जो कष्ट है वो दूर हो जाए, इनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। यही मैं चाहता हूँ, माँ से मैं यही निवेदन आचार्य पीठ की ओर से समस्त करता हूँ। सभी प्रकार की बाधाएं इस क्षेत्र से या जहाँ भी पूजन हो रही है, जहाँ तक आवाज जा पाती है, हम सब निवेदन सदैव ही करते हैं, संकल्प में कराते भी हैं कि जिनके पास जो लक्ष्मी है वह सदैव ही उन्हीं के पास रहे, अनावश्यक कार्यों में व्यय न हो। जो कार्य आवश्यक है उसमें लक्ष्मी व्यय हो, लेकिन जो लक्ष्मी अनावश्यक कार्य में व्यय हो जाती है, धन लक्ष्मी, उनसे भी निवेदन रखकर हम लोग संकल्प में करते हैं कि उनका लक्ष्मी उन्हीं के पास रहे। और जो लक्ष्मी की आशा करते हैं कि मेरे पास धन धान हो जाए, तो माँ जगदम्बा से भी यही निवेदन करते हैं कि उनके पास अपेक्षा के अनुरूप आप उनको संपन्न बनाएं, उनके संपूर्ण खुशियां दे। जगदम्बा आप सभी पत्रकार बंधुओं को भी बहुत आशीर्वाद प्रदान करे, ताकि आपकी लेखनी को मजबूती मिले। आचार्य आशीष वैद, काशी गढ़वा, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। तो अभी आपने देखा हमारे साथ जय मां शेरावाली संघ के आयोजनकर्ता, मुख्य संरक्षक दौलत सोनी जी थे, और इन्होंने जितनी बारीकी से चीज़ों को बताया, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जितना उनके द्वारा बयां किया गया था उससे ज़्यादा ही खूबसूरत ये पंडाल है। इसकी बारीकियों को समझने के लिए हम नज़दीक से आपको दिखाते हैं। एक एक फ्रेम पे काम किया गया है, ऐसा कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर वर्क नहीं किया गया है। और इतना डिटेल में इसमें काम किया गया है, ऊपर से नीचे तक। गढ़वा जैसे जगह पे इस तरह के पंडाल का होना और इस तरह के खूबसूरती से पंडाल को बनाना या सजाना, ये बड़ी बात है, हम कह सकते हैं। मेरे चैनल के माध्यम से आपने रांची तक के पंडालों को देखा है, तो बड़े शहरों की बात अलग होती है, परंतु जहां तक गढ़वा शहर की बात है, वहां पे इस तरह का डेकोरेशन, जैसा कि आप लाइटिंग की अगर बात करेंगे तो वॉल लाइट लगा हुआ है यहाँ पर। मतलब पंडाल में जब आप अंदर प्रवेश करेंगे तो रास्ते में आपको वॉल लाइट मिलेंगे लगे हुए, साथ में आपको बीच में झूमर लगा हुआ मिलेगा। इसके साथ साथ जब आप माता का दर्शन करने के लिए बिल्कुल पंडाल के अंदर आ जाएंगे, उसके अंदर भी आपको जो सजावट यहाँ पर है, फूलों से, कुछ कच्चे फूलों से, कुछ पक्के फूलों से, इतनी अच्छी सजावट है कि आपका मन मोह लेगी। इसके साथ साथ जहाँ तक प्रतिमा की बात करें तो आप साक्षात देख सकते हैं,
हमारे वीडियो में अगर आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आता है तो हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि जब भी आप गढ़वा घूमने आए पूजा के दौरान तो इस पंडाल का भ्रमण अवश्य करें। झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास, पहुंचेगी आपके पास।